वार्षिक महोत्सव के अंदर दीपावली महोत्सव को खूब धूमधाम से मनाया है और लोगों ने लक्ष्मी के लिए खर्च भी बहुत किया है। दिवाली खर्च बहुत कराती है, लेकिन गौर गरीब अमीर सेठ सब लोग जो हैं खूब दिल खोल करके खर्चा करते दिवाली को। लेकिन ये आशा रखते कि पूरा वर्ष जो है हमारा बहुत अच्छा निकले, सुख समृद्धि रूप निकले, धन वृद्धि, व्यापार वृद्धि, लक्ष्मी लाभ आदि आदि जो है वो भावना बना करके और हम लोगों ने किया। लक्ष्मी पूजा भी कल हो गई, बही खाता पूजा हो गई, सारा का सारा हो गया। दिवाली महोत्सव रात भर लोगों ने मना करने के बाद भी लोगों ने बहुत फटाके सब फोड़ाए हैं, खर्चा बहुत किया है। व्यर्थ का खर्च है, चलो ठीक है, कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में। जो एक बार परंपरा चल पड़ी सो चल पड़ी। आज हमारे जैन धर्म की परंपरा के हिसाब से आज महावीर निर्वाण महोत्सव, महावीर निर्वाण प्रारंभ होता है, संवत प्रारंभ होता है। महावीर निर्वाण संवत 2000 कुछ वर्ष पहले भगवान महावीर जो क्या है मोक्ष गए। अभी वीर निर्वाण संवत 2051 प्रारंभ हो गया है और भारतीय संस्कृति अगर सबको देखा जाए तो दिवाली के बाद ही सारे के सारे प्रारंभ होते हैं, सब संवत आदि। लेकिन जैन धर्म के हिसाब से भी निर्माण प्रारंभ हुआ और विशेष बात यह है कि जैन धर्म में भगवान महावीर जो हैं केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद 63 दिन तक मौन रहे। उनका कोई शिष्य नहीं था उपदेश ग्रहण करने वाला। लेकिन आज के दिन गौतम गणधर को प्राप्त किया, उन्होंने गणधर पद स्वीकार किया और प्रातः काल भगवान महावीर की दिव्य देशना प्रारंभ हुई। इसलिए वीर शासन जयंती भी इसको कहते हैं। आज का दिन 3.5 ज्योतिष शास्त्र में 3.5 मुहूर्तों में कुछ देखने की जरूरत नहीं। कोई घड़ी घंटा दिन मास वार तिथि क्षय आदि आदि नक्षत्र कुछ देखने की जरूरत नहीं है। दिवाली का जो पाड़वा है वो पाड़वा शुभ मुहूर्त है। ये शुभ मुहूर्त में किए हुए जो कार्य हैं वो सब जो क्या है अच्छी तरह से जाते हैं, कभी फेल नहीं होते, निष्फल नहीं होते और फल ही फल देते हैं। आज के दिन किया हुआ मुहूर्त सिद्ध मुहूर्त है। 3.5 मुहूर्तों के अंदर दिवाली पाड़वा, गुड़ी पड़वा और आखा तीज और दशहरा। आखा तीज का आधा मुहूर्त और बाकी से पूरे के पूरे मुहूर्त। इन मुहूर्तों में कुछ भी नहीं दे करके आपने जो भी कार्य किए हैं, व्यापार के, धंधे के, दुकानदारी के, नवीन मकान बनाने के हैं तो नवीन वास्तु के हैं तो आदि आदि जो संसारी लोग आप लोग हैं, तो आप लोगों के अनेक कार्य जो रहते हैं उन कार्यों के अंदर किसी ब्राह्मण पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं रहती है। आप इन तिथियों में 3.5 मुहूर्तों के अंदर आप मुहूर्त कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करिए, अगर थोड़ा बहुत आपको ज्ञान है तो चौघड़िया देख लीजिए। रात का चौघड़िया अलग, दिन का चौघड़िया अलग और 1.5 घंटे का एक चौघड़िया होता है। सूर्य उदय से प्रारंभ होता है ना, और उसके हिसाब से लाभ है, अमृत है, शुभ है, चंचल है। ये 4 चौघड़ियाँ जो है उसके अंदर रहते हैं। उन चौघड़ियों के हिसाब से आप अपने मुहूर्त कर लीजिए तो आपका कार्य सब शुभ रूप में होगा, उत्कर्ष जाएगा, कभी फेल नहीं होगा। संसारी जीव हैं, आपको सब चाहिए, अवश्य करना भी चाहिए, ये भी परम सत्य है। और जो क्या है बहुत से लोग
मुहूर्त को नहीं मानते, बहुत से लोग कुंडली को नहीं मानते, बहुत से लोग ज्योतिष को नहीं मानते, एड्स में क्या होता है उसमें कुछ क्या होता है, इस प्रकार के बहुत सारे लोग रहते हैं। लेकिन अवश्य ही मुहूर्त देखने चाहिए और मुहूर्त देख करके ही काम करने चाहिए, तो आपके जीवन में शुभ ही शुभ होगा। अब हम ये नक्षत्र में अगर हमने काम किया, ये तिथि में हमने वहाँ काम किया, 3.5 मुहूर्तों में काम किया, तो हमें लाभ ही लाभ होगा। अभी नया वर्ष प्रारंभ हो गया है, पड़वा हो गया है, और आज के दिन गोवर्धन, हिंदू परंपरा में गोवर्धन परंपरा भी है, जो अपने घर के सामने गोबर आदि से गोवर्धन बना करके उनकी पूजा अर्चना वगैरह करते हैं। और भी अगर विशेष पुराण देखे जाते हैं तो आज के दिन बलि राक्षस को पाताल का राज्य मिला, क्योंकि आज का शुभ दिन था जब उसने साधु संतों के ऊपर अत्याचार अनाचार वगैरह सारा करना शुरू किया, धर्म के ऊपर आपत्ति लाना शुरू किया। बलि राजा था, दान देने में बहुत महत्व मानता था, इसलिए फिर उस सारों उपद्रवों को नाश करने के लिए विष्णु को 52 अवतार लेना पड़ा। 52 अवतार लेकर के उसके राजा के सामने गए, और राजा के सामने जाकर के उसे 3.5 डग जो जमीन प्राप्त की, और 3.5 जमीन डग प्राप्त करने के बाद वो जो है उन्होंने बृहद रूप अवतार का जो है बृहद रूप बना लिया, और फिर एक पैर वहाँ, एक पैर वहाँ, पूरी पृथ्वी नाप ली, एक पैर रखने की जगह नहीं रही। तब बलि को कहाँ रखो, तो उन्होंने उस बलि ने सिर नीचे किया, उसके सिर पर रखा, उसके भार से वो पाताल में चला गया। तो भी वो दानशूर था, दानवीर से प्रसन्न होकर के विष्णु ने उसको पाताल लोक का राज दिया, पाताल लोक का राजा बना दिया। इस प्रकार के कथानक हैं, लेकिन कथानक भी कभी गलत नहीं है। कथानक जो है वो भी सत्य होते हैं, और किसी किसी कारणवश से ही महोत्सव जो क्या है, उत्सव है, पर्व है, तिथियाँ ये सारी प्रारंभ होती हैं। तो अपनी अपनी परंपरा के साथ अपनी मान्यता है। तो मेरा सिर्फ आपको इतना ही कहना है कि हम नया वर्ष प्रारंभ कर रहे हैं। नया वर्ष के अंदर हम अच्छे से अच्छा काम करें, बढ़िया से बढ़िया काम करें, अच्छा कार्य करें, अच्छा व्यापार करें, लोगों का उपकार करें, लोगों की सेवा करने का काम करें, साधु संतों की सेवा का काम करें, ईश्वर का भजन करें, जाप करें, अनुष्ठान करें, आदि आदि हम करें। उसके साथ में धार्मिक कार्यों के साथ में सांसारिक कार्य करेंगे तो क्या होगा, आपको अच्छा से अच्छा लाभ मिलेगा। क्योंकि धर्म तो एक पुट है, धर्म नहीं है तो और कुछ भी नहीं है। इसलिए धर्म अगर आप साथ में रखेंगे तो साल भर आपका बहुत अच्छा जाएगा। नया वर्ष आपके लिए मंगलकारी हो और शुभ रूप में हो, व्यापार वृद्धि हो, लक्ष्मी लाभ हो, और परिवार सुखी संपत्ति प्राप्त हो। ऐसा मेरा नया वर्ष के काल में आप सब लोगों को मेरा बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद।